ये एक सुंदर सा टेबल मैट है। धागा को सुपर फाइन थ्रेड, गंगा का ऊल, गंगा एक ऊल का सुपर फाइन थ्रेड है जिसको मैंने 2 स्ट्रैंड लेकर 11 नंबर क्रोशिया हुक से बनाया है। इसका साइज 1.25 इंच बाई 1.25 इंच का है ये। तो आज ये सिंपल सा ग्रेनी स्क्वायर बोलो चाहे एक सिंपल सा टेबल मैट बोलो, इसको बनाना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। 11 नंबर का क्रोशिया हुक और ये है गंगा का हॉबी थ्रेड, नीडल, यार्न नीडल और सीजर। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बाद उसमें 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन जो सेंटर रिंग बनेगा उसको जॉइन करके, तो हम 4 चेन बनाते हैं। 1 2 3 और ये 4। अब इसको जॉइन करते हैं। इसको जॉइन करते हुए एक सेंटर रिंग बन जाएगा। ये एक सेंटर का रिंग जहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये बन गया हमारा सेंटर रिंग। तो इस रिंग में अब बनाएंगे 3 चेन बनाएंगे जॉइन करने के बाद। ये बन गया 3 चेन। अब फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसी रिंग में अब 2 डबल क्रोशिया ये बनाए। ये सब डबल क्रोशिया तो आता ही होगा, सीखा ही होगा, मैंने भी सिखाया है। तो ये 2 डबल क्रोशिया, तो टोटल पहला वाला 3 चेन को भी हम लोग डबल क्रोशिया ही गिनते हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन का एक डबल क्रोशिया मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन, उसके बाद फिर 3 बार डबल क्रोशिया उसी सेंटर रिंग से बनाएंगे। अब 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार, एक हो गया, 2, ये 2 और ये 3। 3 बार डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, 2 चेन। अब फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें 4 कॉर्नर चाहिए तो 4 कॉर्नर के लिए 4 बार, 4 साइड 4 कॉर्नर। तो यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। उसी तरह से इस पहला वाला राउंड कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। इसी तरह से ये पहला राउंड कंप्लीट होगा। और ये 1 2 3 हो गया। अब ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला 3 डबल क्रोशिया के करने के बाद 2 चेन फिर ज्वाइन करके राउंड कंप्लीट। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए 3rd चेन में हम लोग इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और ये बन गया हमारा पहला राउंड। ये कंप्लीट, पहला राउंड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कॉर्नर में जाने के लिए आगे के 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर पर जाना है। तो ये एक हो गया। ये इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर पर चले जाएंगे और वहीं से आगे के नेक्स्ट रो के लिए उसी जगह से स्टार्ट करना है। अब अगली रो, तो अगली रो के लिए फिर से 3 चेन, जिसको हम लोग हमेशा एक डबल क्रोशिया के तौर पर गिनते हैं। तो ये हो गया 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और बना के टोटल 3 डबल क्रोशिया काउंट होगा।
तो ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, क्योंकि हर बार ग्रेनी स्क्वेयर की तरह हर बार कॉर्नर पे इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो ये रहा अगला 3 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कॉर्नर पर जाने से पहले एक चेन लेना पड़ेगा, ताकि थर्ड रो में हमें इंक्रीज करने का डिजाइन को बनाने का स्टार्ट करना है थर्ड रो में, इसलिए एक चेन लेना है यहाँ पर। अब फिर से उस कॉर्नर में कॉर्नर रूल और आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट करो, इसी तरह कंप्लीट करना है इसी तरह से हर कॉर्नर को। अब एक चेन लेके फिर से लास्ट में इसको ज्वाइन कर देना है, इसको फिर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। पहला स्टिच जो 3 चेन का था उसका ही थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दिए। अब स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर पर जाना है सबसे पहले। तो 1 2 और ये रहा कॉर्नर प्लेस, कॉर्नर स्पेस में। अब यहीं पर हर बार कॉर्नर आएगा, 4 तरफ 4 कॉर्नर, 4 को हम यहाँ पर फिर से कॉर्नर वाला रूल, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। हर बार की तरह 3 चेन को एक डबल क्रोशिया गिनेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर कंप्लीट करना है। ये हो गया। अब 2 चेन और ये अगला 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेना है, एक चेन। उसके बाद पिछला सेकंड राउंड का चेन 1 स्पेस था, वहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। चेन 1 स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये 4, हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट कॉर्नर से पहले एक चेन, आप नेक्स्ट कॉर्नर सेम जिस तरह से कॉर्नर हर बार बना रहे हैं उसी को फॉलो करना है। तो कॉर्नर उसी तरह से बनेगा, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से कॉर्नर बढ़ेगा। तो ये हो गया 2 कॉर्नर और एक सेंटर का डिजाइन के लिए बन गया। अब बाकी के सारे ये बचे हुए उसी तरह से बनेगा जैसा हमने पहले इस रो में दिखाया बना के। इसी को फॉलो करते हैं, इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद अब 4 जो इसमें डिजाइन जो निकल के आया है उसी डिजाइन को फॉलो करना है। अब ये कॉर्नर 4 कॉर्नर और ये बीच में हार्ट शेप निकल के आ रहा है, पान पत्ती बोल लें या हार्ट शेप बोले, जो भी बोल लें। हाँ, तो उसी तरह से ये शेप आएगा बीच में, तो उसी का बनाना है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं,
कॉर्नर का रूल कॉर्नर की तरह ही आगे बढ़ेगा। और बाकी उस डिज़ाइन के लिए हर बार 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया 2 साइड में बढ़ाना है। तो कॉर्नर एज इट इज़ बनाना है। हर एक स्टेप को गिन गिन के बताना के लिए वीडियो थोड़ा लंबा बन ही जाता है। तो ये चौथी राउंड स्टार्ट हो गया। कॉर्नर कंप्लीट। आप कमेंट जैसा बोल के कंप्लीट करना है। नहीं सॉरी, इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे, आपको जैसा समझ आए उसी तरह से बताएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चेन लेने के बाद 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया और चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होंगे। तो ये तो हो गए। 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, टोटल 8 डबल क्रोशिया होंगे। तो ये 4 के ऊपर 4 हो गए और चेन 1 स्पेस में 2, तो ये 8 हो गए। 8 डबल क्रोशिया, चेन 1 और आप फिर से कॉर्नर इसी तरह से ये कंप्लीट करना है। बार बार करते रहने से ये याद हो जाएगा। फिर से जिस तरह से इस यहाँ पर बनाएं उसी को रिपीट करते हुए उस जगह पर बनाना है। फिर कॉर्नर, फिर वहाँ पर उसको डिजाइन को बनाना है, फिर कॉर्नर, फिर ये डिजाइन को उसी को रिपीट करना है जो पहले बनाया। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया, ये डिजाइन कंप्लीट। अगला 2 रो प्राय सेम है कॉर्नर की, बस 8 के ऊपर 8 बनाएंगे, फिर साइड में 2 बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया, साइड में 2 2 करके 4। इसी तरह से ये रो, नेक्स्ट रो में 12 क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर 12 और साइड में 2 2 करके 4, तो टोटल 16 16 हो गए डबल क्रोशिया। बीच में सेंटर जो डिजाइन था उसमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद करो ये जो होगा इसमें थोड़ा अलग है, कॉर्नर में डिजाइन अब चेंज हो जाएगा, कॉर्नर में डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से डिजाइन चेंज हो रहा है, बाकी इससे पहले तो 2 रो तो सेम ही था। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉर्नर में कंप्लीट करके देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो चेन थ्री बनाते थे वहाँ पर जो डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाते थे वहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और सेंटर में कॉर्नर में
एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक चेन और कॉर्नर का, तो यहाँ पर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर का लास्ट का 3 में से एक डबल क्रोशिया, एक चेन। अब पूरे के पूरे 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया, 16 के ऊपर कॉर्नर में थोड़ा सा चेंज और बाकी 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया ही बनाना है। हर एक में एक एक करते हैं 16 के ऊपर 16। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट, ये राउंड कंप्लीट होगा। तो ये राउंड कंप्लीट वहाँ पर आके फिर जॉइन करना है। तो जॉइन, तो चेन 1 लेके एक डबल क्रोशिया, 3 चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और राउंड को जॉइन करेंगे। 2 3 राउंड होगा जॉइन, स्लिप स्टिच से हो गया ये जॉइन राउंड, ये कंप्लीट। ये भी एक डिजाइन हो जाता है। इससे कि आगे कॉर्नर अब थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो एक के ऊपर 2, हर कॉर्नर में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। और ये हार्ट शेप में आप शेप को देने के लिए थोड़ी सी चेंज करना है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले 3 चेन उसी सेम स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, तो टोटल कॉर्नर पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर इंक्रीज होगा एक एक करके। तो ये इंक्रीज 2 एक के ऊपर, तो एक चेन, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया कॉर्नर। कॉर्नर में हर बार एक एक करके इंक्रीज होते जाएगा। तो ये कॉर्नर। अब एक चेन लिया और उस एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक ही डबल क्रोशिया होगा। अब फिर से एक चेन लेंगे और 16 में से 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया करना है। 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब चेन 1 लेके 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चेन 1 लिए और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे और तीसरे में वो एक चेन 1 स्पेस बन जाएगा। अब वहाँ से फिर अब बाकी 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया, टोटल 16 डबल क्रोशिया था। तो 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ, बीच में 2, तो 14 16। इस तरह से 16 को 2 भाग में बांट दिए। अब फिर से कॉर्नर में आगे जहाँ पर चेन 1 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चेन 1, अब
कॉर्नर के 3 डबल क्रोशिया हैं, हर एक के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेते हुए, एक चेन लेते हुए, ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, से एक चेन और यहाँ पर इंक्रीज होगा कॉर्नर पे हर बार। अब एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसी पैटर्न को पूरे राउंड में रिपीट करना है। एक चेन लेते हुए फिर से 16 फिर से उस डिजाइन को रिपीट करना है। तो ये कॉर्नर पे और ये डिजाइन पे। तो ये कंप्लीट हो गया, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जॉइन कर लेते हैं, एक चेन लेके डीसी के ऊपर डीसी और फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच से जॉइन, स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे, राउंड कंप्लीट। अब नेक्स्ट राउंड में भी इंक्रीज होगा, तो नेक्स्ट राउंड में भी कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा, हर एक के ऊपर एक एक करते हुए। जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर आप 3 बनाएंगे, पहले 1 था, फिर उसके ऊपर 2 बनाए, अब उसके ऊपर अब 3 बनाएंगे, एक इंक्रीज हुआ, फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट में फिर उसी तरह से 2 के ऊपर 3, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से कॉर्नर पे इंक्रीज करने से अच्छा बन जाएगा। ये नेक्स्ट में लास्ट वाले में भी 2 के ऊपर 3, फिर चेन 1, अब इसे सिंगल डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्पेस है चेन 1 का, वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया का बन जाते हैं एक साथ। तो एक काउंट में 3 बन गया। अब 7 में से 2 स्किप करेंगे, 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना के 2 स्किप करेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे और चेन 1 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेंगे और
यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब चेन 1, फिर से 2 स्किप करेंगे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, 2 स्किप। अब चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और सिंगल डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया था उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तो टोटल वहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया होंगे। ये 2 हो गए स्पेस चेन 1 स्पेस में, और ये उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन 1। अब फिर से कॉर्नर में 2 के ऊपर 3 करते हुए कॉर्नर कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा राउंड। इसी तरह से बनाते हुए अब ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करते हैं, लास्ट का स्टिच है ये, 2 डबल क्रोशिया स्पेस में और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, चेन 1 और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए राउंड कंप्लीट। इसी तरह से अगला राउंड भी होगा, इंक्रीज होगा, 3 के ऊपर 4 बनेगा, नेक्स्ट राउंड में 4 के ऊपर 5 बनेंगे। इसी तरह से कॉर्नर में एक एक करके इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग 3 बार बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 था तो 3 के ऊपर 4 और 4 के ऊपर 5। इसी तरह से राउंड में कॉर्नर में बनाते जाना है। आगे चेन 1 लेके एक एक डबल क्रोशिया और आगे के चेन 1 स्पेस में 2 का स्किप करते हुए चेन 1 स्पेस में जाके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1 लेंगे, फिर से चेन 1 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया,
चेन 1 नेक्स्ट स्पेस में इससे 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 और कॉर्नर के सामने वाला किए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, 2 स्किप करना है और चेन 1 लेके फिर से कॉर्नर में एक इंक्रीज करना है, 3 के है उसके ऊपर आप 4 करके बनाएंगे, एक करके इंक्रीज हो जाएगा। 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेगा। चेन 1 लेंगे फिर 3 के ऊपर 4 बनाएंगे, चेन 1 पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और 2 स्किप करेंगे और बाकी का डिजाइन इसी तरह से पूरे राउंड में रिपीट करते जाएंगे, इसी को रिपीट करेंगे। तो ये बन गया, बना के कंप्लीट। अब नेक्स्ट राउंड में फिर उसी तरह से कंप्लीट करते हैं। आप नेक्स्ट राउंड अब नेक्स्ट राउंड में 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनेगा और चार डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज हुआ, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये कॉर्नर में होगा और इसी तरह से एक इंक्रीज करते हैं। अब सिंगल डबल एक डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 स्पेस में आप 3 डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन 1 जो स्पेस है चेन 1 स्पेस वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। चेन फिर से 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 फिर 3 डबल क्रोशिया, इसी को डिजाइन को रिपीट करते हुए कंप्लीट करना है।
जॉइन करते हैं, 2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन, फिर राउंड का जॉइन। यहाँ पर स्लिप स्टिच है, राउंड पर जॉइन। अब बॉर्डर बनेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट रो, अब बॉर्डर वाला रो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो हमें बीच वाला डबल क्रोशिया के ऊपर जाना है। तो इधर 2 स्किप करेंगे, स्लिप स्टिच करते हैं, सेंटर वाले में जाएंगे, तीसरा बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग चेन 5 लेंगे, 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और 2 स्किप करते हुए चेन 1 स्पेस में जाके सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5, 5 चेन, फिर तीसरा 2 स्किप करेंगे, फिर तीसरे में जाके सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, तो स्किप करेंगे और स्पेस चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, दो स्किप करेंगे, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन और ये स्पेस में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर 3 स्किप कर रहे हैं, बीच के जो 3 डबल क्रोशिया उनको स्किप करते हुए चेन 1 स्पेस में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक लूप बन रहा है, नेक्स्ट रो में उसके ऊपर डबल क्रोशिया से बनाएंगे। तो एक लूप बन गया, लूप बन रहा है। 5 चेन लेते हुए फिर से हम लोग अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन लेंगे, कॉर्नर पर आ गए, ये 2 स्किप करेंगे, बीच वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन, फिर चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चेन बनाना है और 2 स्किप करते हुए बीच वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, इसी तरह से कॉर्नर में करना है। इसी तरह से लूप बनता जाएगा। पूरे लास्ट में जॉइन करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो 2 चेन, अब डबल क्रोशिया करते हुए जॉइन करना है। तो यहाँ पर पहला वाला लूप के सामने यहाँ पर से डबल क्रोशिया निकालना है, ताकि धागा बिल्कुल सेंटर पर आ जाए, लूप के सेंटर में आ जाए। अब एक एक लूप छोड़ते हुए 8 डीसी बनाना है, ये ताकि ये जब 8 डबल क्रोशिया का क्लस्टर है इसको बनाना है। तो 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में, इस लूप में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया, एक एक लूप छोड़ के एक 8 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बनाते हैं इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा। तो यहाँ 8 डबल क्रोशिया हो गए, 8 हो गए। अब नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट लूप में फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाना है। आठ डबल क्रोशिया इस लूप में, फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया, एक एक लूप छोड़ के 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा डिजाइन। अच्छा दिखता है ये बॉर्डर, कहीं पर भी बना सकते हैं। अब हम लोग इसका लास्ट में आ गया, इसको काट कर देते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया बना के। अब इसको जॉइन करने से पहले ही इसको कट कर देते हैं ताकि इसका एज खूबसूरत दिखाई दे। चेन जो दिख रहा है वो साफ दिखाई दे। तो हम इसको नीडल यार्न नीडल में धागा पास करेंगे और इस स्टिच के नीचे से पार कर दिए नीडल को। अब इसके सेंटर, लास्ट स्टिच के सेंटर से पार करेंगे, नीचे थोड़ा सा धागे से लेते हुए नीचे ले आएंगे। ये परफेक्ट चेन दिखाई देता है, ये परफेक्ट चेन, तो कोई नॉट नहीं। अब सामने से लेके थोड़ा आगे करते हुए उसको पीछे अब लेके जाना है, धागे को पीछे ले जाना है। धागे अब पीछे ले गए। अब उधर आप इसको पीछे एक आध बार ये थोड़ी नीचे ले जाके फिर उसको नॉट लगा के और धागे को हाइड करना है, छिपा देना है ताकि इसको पीछे से भी वो उसको दिखाई ना दे कि इधर से उसको लास्ट हुआ या कि इधर धागा निकले, ताकि भिगाने पर भी या इस्तेमाल करते हुए उसके बाहर ना आए, उसके धागे बाहर ना आए। तो इसलिए उसको धागे को पीछे से क्रोशिया हुक से भी उसको बना सकते हैं, या फिर टेपेस्ट्री नीडल या फिर यार्न नीडल है उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉट लगा दिए एक दो बार नॉट लगा देते हैं ताकि वो सिक्योर फिक्स हो जाए, इधर उधर अब खुलेगा नहीं। अब इसको धागे नीडल में डालते हुए कंप्लीट कर थोड़ी दूर ले जाते हैं उसको सिलाई करते हुए, ताकि सामने काटने से कभी भी धागा निकल सकता है। थोड़ा इसलिए लंबा टेल रखा जाता है, थोड़ा लंबा, ताकि उसका धागा थोड़ा दूर ले जाके फिर उसको काट दें, लेकिन वो निकलने का चांस ही नहीं है। बाद में भी कभी भिगाते हुए या इस्तेमाल करते हैं पुराना होने पर भी वो नहीं निकलेगा। वो धागा फिक्स हो गया, अब वो नहीं बाहर आएगा। तो ये तो धागे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। ये कंप्लीट हो गया, ध्यान से आपने देखा होगा और आपको बहुत बोर लग गया होगा क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि छोटा बनाए हैं और दो एक ही बार में ना बना के दो पार्ट में बनाएं, ताकि इतना लंबा
ना हो तो कोशिश यही होगा कि आप इसको ज़रूर बनाइए, सीखिए। और टाइम तो लगेगा सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक स्टेप को दिखाने के लिए टाइम तो लगता ही है। थैंक यू वेरी मच।